लाहौर में लगाया समर कैंप हादसे का बायस बन गया। स्कूल की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। 25 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त 8 साला अबू बकर के नाम से हुई। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों को सर पर गहरे जख्म और फ्रैक्चर्स है। हुकाम के मुताबिक स्कूल इंतजामिया मुहलिका इमारत को स्कूल के साथ मिला रही थी। 3 मंजिला इमारत की छत पर दीवार बनाने का काम जारी था। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से छत वजन बर्दाश्त न कर सकी। इमारत मुकम्मल तौर पर गिरने का भी खदशा। मुहलिका इमारतों को खाली कराना शुरू कर दिया गया। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का भी अंदेशा। रेस्क्यू इदारों की जानिब से सर्चिंग का अमल जारी। कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक छत ज़्यादा मलबा डालने से गिरी। टीआर गार्ड की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना गैर जिम्मेदारी थी। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल की गई। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। खातून टीचर 34 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। इस रोज़ 20 बच्चे हाजिर थे, जिनमें से 14 जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। बच्चों के अमवात सर की हड्डियों पर ज़्यादा चोटें आने से हुई। किसी मुतल्लिका सरकारी इदारे के एहलकार की गफलत नज़र नहीं आई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घर के मालिक और भाई समेत 5 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। मरीम नवाज का कहना है शहर भर के ट्यूशन सेंटर्स को SOPs मुकम्मल करना होंगे। पाकिस्तान की सालिसी एक बार फिर कामयाब। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात में अगला मुज़ाकराती इजलास सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद रखने पर इत्तेफाक। दोनों अफ्रीकैन का राब्ता चैनल कायम करने पर भी इत्तेफाक। राय कतरी वजारत खारजा के मुताबिक कतर और पाकिस्तानी सालिसों ने ईरानी और अमरीकी वफूद से अलग अलग मुलाकातें की। मुज़ाकरात लेक लॉसन समिट के नताइज की बुनियाद पर आगे बढ़ाए गए। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक की। कहा मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए मुशावरत आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। उधर अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तदाई इत्तफाक हो गया। ईरान ने शर्त रखी थी कि हर मरहले पर पेशरफ्त के साथ $3 अरब जारी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल दौरा ईरान शेड्यूल। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया वज़ीर-ए-आज़म बरादर मुल्क ईरान के साथ यकजहती और हिमायत का इहादा करेंगे। तुर्क सदर की दावत पर इस्तांबुल का दौरा भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना के दीगर अरकान भी हमरा होंगे। इस्तांबुल में कारोबारी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्किया के दौरे पर रहेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के मामले पर सिफारती इक़दाम मज़ीद तेज़ कर दिए। पाकिस्तान और कतर अफ्रीकैन से मुसलसल राब्ते में है। कल दोहा में अहम मुलाकातें हुई। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी का वक्त भी बिलावल भुट्टो की क़यादत में जाएगा। सरदार सलीम हैदर, फैसल करीम कुंडी, मुराद अली शाह और नासिर हुसैन शाह शामिल होंगे। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी होंगी। ट्रंप ईरान पर दोबारा हमले के ख्वाह नहीं। अमरीकी सदर की तरजीह खित्ते में गैर जरूरी फौजी मुदाखलत से गुरेज करना है। फौज को सिर्फ उसी सूरत में दोबारा तैनात किया जाएगा जब हालात इसका तकाजा करें। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा तेज करेगा तो उस पर नजरसानी करेंगे। अमरीकी इंतजामिया भी नेक नियति के साथ सिफारती अमल को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है। व्हाइट हाउस का कहना है अमरीकी सदर तनाज़े के सिफारती हल को तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप का मानना है कि जाम मुआहदे तक पहुँचने का मौका मौजूद है। ईरान को एटमी हथियारों से पाक करने की राह हमवार कर दी गई। सुप्रीम लीडर के हुक्म पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो बातचीत ना करने का कहते तो उनके हुक्म पर अमल करते हैं। मुल्क में सलाह अफवाज का दिफा करना मेरा फ़र्ज़ है और मुझे उस पर फ़ख्र है। दूसरी जानिब ईरान का जौहरी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त देने से इनकार। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा बमबारी से मुतासर जौहरी तनसीबात के मुआयने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को सिर्फ 2 मकामात तक रसाई दी है। उन मकामात में बोशहर जौहरी बिजली घर भी शामिल है। रसाई सिर्फ उसी हद तक है और हम उसी के पाबंद हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फौजी सरबराहान का इजलास। आबना हुर्मुज़ के जरिए आज़ादाना तजारत के मुश्तरका अज़म का अयादा।
खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रैड कोपर ने कहा, हम अपने इलाकाई तहादियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इजलास में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक के सीनियर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। पहली बार शाम और लेबनान के हुकाम भी सिक्योरिटी इजलास में शरीक हुए। सेंटकॉम नहीं ईरान के कंट्रोल और इख्तियार में है। बहरीन में होने वाला इजलास इसका फैसला नहीं कर सकता। कोई फौजी सरबराह इजलास खलीज फारिस के लिए कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का 12 मुल्की फौजी इजलास पर रद्द-ए-अमल। एक्सपोस्ट में लिखा, खित्ते की सलामती, बैरूनी मुदाखलत के खात्मे और अमरीका के फौरी खलासी यकीनी बनाई जाए। ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम, नई जोग्राफियाई और सियासी हकीकत को तस्लीम करना नागुज़ीर है। अमरीका के फौजी तहफ़्फ़ुज़ के साए तले सलामती यकीनी नहीं बनाई जा सकती। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से NFC फार्मूले पर नजरसानी का मुतालबा। शहरियों का मयार जिंदगी बेहतर ना होने पर मायूसी का इजहार। रिपोर्ट में लिखा कि सूबे में वसाइल की तकसीम का फार्मूला आबादी की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में अशिया जरूरिया पर जनरल सेल्स टैक्स भी बड़ा चैलेंज करार दिया। मौसमी तब्दीलियों के बायस 2050 तक GDP में 9% कमी का खदशा जाहिर। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 3 दहाइयों में आफात से $29 अरब का माशी नुकसान हुआ। माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए बड़ा हदफ 7.5 करोड़ अफराद को सैलाब और आफात से महफूज बनाया जाएगा। डिजिटल अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी बेहतर किया जाएगा। ज़राअत का शोबा भी 17% तक सुकड़ने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की खरीदारी और कीमतों के तयन की नाकिस पॉलिसी ज़राई तरक्की में बड़ी रुकावट है। तूफानी बारिशों से KP और बलूचिस्तान में तबाही, मुतादिद अफराद जामहक, 19 जख्मी हो गए। सवात की झील सैफुल्ला में सयाहों की कश्ती उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जामहक हुए। बुनेर और लंडी कोतल में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान और 2 बच्चे जान से गए। पारा चनार में मकान गिरने से माँ बेटा जामहक। दीरबाला में आसमानी बिजली गिरने से भगदड़, 22 तालिबात जख्मी। अटक में दीवार और छत गिरने से खातून और 2 भाई जामहक हुए। बलूचिस्तान में सैलाबी रैला, आबादी में दाखिल योब में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात। खातून और 2 बच्चे दम तोड़ गए। 5 अफराद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में ग्लेशियर फटने से सैलाब। नदी नालों और दरियाओं में तग़यानी, मुतादिद शाहराहें बंद होने से हज़ारों सयाह फंस गए। दोहा में ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात के मार्केट पर मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें जंग से पहले की सतह से भी नीचे आ गई। अमरीकी WTI की कीमत $67 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी 9% सस्ता, $70 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड 4% सस्ता होकर $65 फी बैरल का हो गया। कुदरती गैस की कीमत में भी कमी, $3 फी MMBTU में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,85,700 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,84,050 पॉइंट से हुआ था। भारत सिंथास माहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकना खित्ते में अदम इस्तेहकाम को दावत देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टूक मौक़िफ़। कहा, इस्लामाबाद में होने वाले सेमिनार में बैनुल अक़वामी मंदूबीन और आबी माहिरीन ने भी शिरकत की। शुरका ने भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को मुस्तरद किया। पूरी दुनिया ने कानूनी, सिफारती और तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक माहिदे पर अमल दरामद पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय एक तरफा और गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद किया। पाकिस्तान भारत के दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्ज़ाम को भी मुस्तरद करता है। भारत का असल मसला दहशतगर्दी नहीं, सियासत में बढ़ती दरार है। भारत गैर कानूनी इक़दाम से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ाम तराशी करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की अवामी खदमत का सफ़र जारी रखने की हिदायत। कहा, अवामी खदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम मसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। सेनेटर शरी रहमान का क्लाइमेट लेवी में 100% इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमत से अखराजात की तफसीलात मांगी। कहती हैं, लेवी में 100% इजाफा हो गया मगर अमली तौर पर अखराजात नज़र नहीं आते।
हुकूमत बताए लेवी के नाम पर वसूल की गई रकम कहां खर्च की जा रही है। माहौलियात के नाम पर वसूल होने वाला हर रुपया सिर्फ माहौलियाती मंसूबों के लिए मुख्तस होना चाहिए। सैलाब के खतरात हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ऐसे में फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल नागुज़ीर है। अवाम इजाफी लेवी अदा कर रहे हैं, हुकूमत उसके समरात भी दिखाए। हुकूमत ने IMF की शर्त पर पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट लेवी में 100% इजाफा किया था।